आज हम गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, कौन? 4x स्क्वायर प्लस 5√2x-3। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसका हमें शून्य ज्ञात करना, जीरोज ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, एक्स का गुणांक है 5 का ऋण 2 और अचर पद है 3। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, एक्स का कोफिशिएंट है 5√2 और कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट टर्म है -3। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से देखिएगा। हम अंतिम दोनों संख्याओं का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। अंतिम दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो 4 का गुणा कर देंगे -3 से। 4 × -3 कितना हो जाएगा? -12। कितना हो जाएगा? -12। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब जो बीच वाला पद है मतलब x का जो गुणांक है 5√2, इसके हम ऐसे दो भाग करते हैं, इसके ऐसे दो संख्याओं के रूप में हम इसे बांटते हैं कि जिनका जोड़ या घटाना हमें यही संख्या मिल जाए, 5 कड़ी में 2 मिल जाए। बीच वाला जो संख्या है, बीच वाला जो टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसके ऐसे दो भाग करते हैं जिनको ऐसे दो भाग करते हैं मतलब ऐसी दो संख्याओं में बांटते हैं जिनका जोड़ या घटाना वो संख्या खुद मिल जाए और उनका गुणा, उन दो संख्याओं का गुणा करने के बाद हमें यही -12 मिल जाए। ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं? अंतिम दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो आता है, बीच वाला जो पद होता है, बीच वाला जो संख्या होती है, उसके ऐसे दो भाग करते हैं जिनका जोड़ या घटाना वो संख्या खुद मिल जाए और उन दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें यही गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम वो दो संख्याएं कैसे प्राप्त करेंगे आइए देखते हैं। हमें जो गुणनफल प्राप्त हुआ होता है, जो नंबर हमें मिला होता है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 × 2 × 3। क्या मिला? 2 × 2 × 3। अब क्या करते हैं हम? इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों से प्राप्त जो संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि दो संख्याएं ही बने। इन जितनी भी संख्याएं हैं, यहां 2 है, कभी कभी ज्यादा मिलेगी, उन सभी संख्याओं से मिलाकर सिर्फ हम 2 संख्याएं निकालेंगे और उन 2 संख्याओं को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनका जोड़ घटाना कितना मिल जाएगा? 5 कड़ी में 2 और गुणा उनका कितना मिल जाएगा? -12। ध्यान से देखिएगा, जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है उसमें 2 है, 3, 2 है, 2 है और 3 है, लेकिन जोड़ घटाना करने के बाद, इन सबको अरेंज करने के बाद जो दो संख्याएं हम निकालेंगे उनका जोड़ या घटाना 5 कड़ी में 2 आना चाहिए। और यहां जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है उसमें कहीं भी कड़ी में 2 नहीं है और जोड़ घटाना में जो हमें संख्या निकालनी है उसमें √2 है, कड़ी में संख्या है। तो यहां से किसी भी प्रकार से अरेंजमेंट से हमें कड़ी में 2 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहां की जो एक अभाज्य गुणनखंड का जो एक 2 है उसको हम कड़ी में 2 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 2। ठीक है, कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2 का मान होता है 2। तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 को हम जब 2 लिख सकते हैं तो 2 को हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब जहां 2 लिखा है हम वहां लिख देंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो हम इस 2 को क्या लिख देंगे? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमारे पास 4 संख्याएं मिल गई। कितनी? 4 संख्याएं मिल गई। अब इन 4 संख्याओं को इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि 2 संख्याओं के रूप में ये बन जाए और उन 2 संख्याओं का जोड़ या घटाना 5 कड़ी में 2 मिल जाए और उन 2 संख्याओं का गुणा करने के बाद कितना मिल जाए? -12। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम इन तीनों संख्याओं को एक में ले लेंगे और इस कड़ी में 2 को अलग कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक कड़ी में 2 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी? कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणा कर लीजिए इसको, 3 दूनी 6 और कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2 मिल गया यहां से और यहां से मिला कड़ी में 2। हमारे पास 2 संख्याएं मिल गए, एक कड़ी में 2 और एक मिल गया 6 कड़ी में 2। जरा इनको घटाकर देख लीजिए। 6 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। देखिए यहां कड़ी में 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर 1 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है।
6 कड़ी में 2, 6√2 में से 1√2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 5√2। 6 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 5 कड़ी में 2। हमें मिल गया उन संख्याओं, दो संख्याओं का जोड़ या घटाना, 5 कड़ी में 2 आ गया। और इनका गुणा भी देख लीजिए, 6 कड़ी में 2 गुणे माइनस कड़ी में 2 कितना हो जाएगा? 6 का 6 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2, और माइनस तो यहाँ पर है ही, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस 12। मिल गई दो संख्याएं। हमें वो दो संख्याएं मिल गई जिनका जोड़ या घटाना करने के बाद हमें 5 कड़ी में 2 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस 12 मिलेगा। वो किस तरह से निकाला आपने देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दो संख्याएं मिल गई, एक कौन सी मिल गई? एक मिल गया 6 कड़ी में 2 और एक मिल गया कड़ी में 2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म है सिर्फ उसी को हम छेड़छाड़ करेंगे, उसी को डिस्टर्ब करेंगे, बाकी किसी भी संख्या को, किसी को कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगे। 4x² को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ बीच वाली संख्या को हम डिस्टर्ब करेंगे, बाकी यहाँ x को भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, -3 किसी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। 5 कड़ी में 2 को दो संख्याओं को के रूप में हम लिखेंगे, क्या? 6 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। ध्यान से देखिएगा, हमने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ बीच वाला जो टर्म है उसी को दो भागों में हमने तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इधर से प्लस को अंदर लेकर जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इधर से x को लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4x², ये हो जाएगा इसका गुणा, यह प्लस है, प्लस से प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x का 6 कड़ी में 2 x हो जाएगा, ठीक। अब आ जाएगा प्लस का गुणा, जब माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और x का गुणा इसमें कर देंगे तो कड़ी में 2x हो जाएगा, यहां हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कॉमन लेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 2x कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 2x प्लस यहां से बचेगा 3√2। यहां से आप हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए अंदर दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, धनात्मक है, तो यहां भी हमें धनात्मक संख्या चाहिए, इसलिए माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। -1 कॉमन ले लीजिए तो √2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां जो ब्रैकेट में है और यहां जो ब्रैकेट में, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन आनी दोनों सेम चाहिए। दोनों, जो चीज यहां आया है वही यहां भी आना चाहिए, या जो यहां आया है वही यहां भी आना चाहिए। क्या करेंगे? अब यहां इसको हम थोड़ा सा और तोड़ेंगे, कैसे? ध्यान से देखिएगा, 2x, 2 को हम लिखेंगे फिर से कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, x धन 3 कड़ी में 2 माइनस 1, इसे रहने दीजिए, 2x √2x प्लस 3। अब यहां से √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x पहले से है, √2 फिर कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा √2x प्लस 3 -1, यहां देखिए √2x प्लस 3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या मिल गई, हमारे पास दो पद मिल गए, दो टर्म मिल गए, एक ये एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन है? √2x प्लस 3, यहां भी कॉमन है, बाहर निकालेंगे, √2x प्लस 3 ये कॉमन था, बाहर निकालिए, तो यहां से क्या मिला हमें? 2√2x मिला यहां से, और यहां से मिला -1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हमें शून्यक निकालना होता है, जीरोज निकालना होता है, तो हम इन सबको जीरो के बराबर लिख देते हैं। किसके बराबर लिखते हैं भैया? जीरो के बराबर लिख देते हैं, जीरो के बराबर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, इसका मतलब कि या तो पहली संख्या जीरो है या फिर दूसरी संख्या जीरो है। दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, इसका मतलब या तो पहली संख्या जीरो है या फिर दूसरी संख्या जीरो है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, इसका यह मतलब है कि या तो पहली संख्या जीरो है या फिर दूसरी संख्या जीरो है, या तो ये संख्या जीरो है या तो ये। दो संख्याओं का गुणनफल जीरो तभी होता है या तो पहली संख्या जीरो है या तो दूसरी संख्या। देखिए, यदि √2x प्लस 3 बराबर जीरो है तो क्या हो जाएगा? √2x बराबर कितना हो जाएगा? -3, इसको इधर लाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? -3/√2। याद रखिएगा, कभी भी कड़ी वाली संख्या को डिनोमिनेटर में, हर में नहीं रखते हैं, इसलिए हम उसका परिमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो √2 से यहां गुणा कर देंगे, √2 से यहां गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर हमें क्या मिल जाएगा? कुल मिलाकर हो जाएगा हमें -3/√2 बटे इन दोनों का हो जाएगा 2। एक शून्यक हमें मिल गया, एक शून्यक हमें मिल गया, -3 कड़ी में 2/2। दूसरा, इसके बराबर 0, 2√2x -1 बराबर 0, तो क्या मिलेगा यहां से? 2√2x बराबर कितना हो जाएगा? 1, 1 को इधर लाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2√2। फिर वही बात कि
करड़ी वाली संख्या को कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ से √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 बचेगा ऊपर, x बराबर कितना हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन ये √2 मिलकर 2 हो जाएंगे, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या मिल गया, √2/4। ये दो हमें मिल गए शून्यक।